जय हिंद छात्रों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है विलियन, उसके कुछ न्यूमेरिकल जो कि हम विलियन की सांद्रता से पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक दिया है जो कि 2018, 24 और 25 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl का द्रव्यमान, या कहीं इसे भार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भार भी कहते हैं। ठीक है, ये कितना दिया है, 5.85 ग्राम दिया है। ठीक है, इसके बाद विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ये कितना दिया है, ये दिया है 200 ml दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता, ये इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसको। ठीक है, तो देखिए मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर होता है ये क्या होता है, विलेय यहाँ पे कौन है, NaCl, मतलब NaCl का मोल बटे विलियन का आयतन। अगर किसमें दिया हो, ml में दिया हो, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 1000 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए विलियन का आयतन तो यहाँ पे दिया है, परंतु हमारे पास NaCl का मोल नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, NaCl का मोल निकाल लेंगे। तो क्या होगा, NaCl का मोल, ये कितना हो जाएगा, ये होता है भार बटा अणुभार। भार कितना है, 5.85। ठीक है, अणुभार कितना होता है, 58.5। कितना होता है, 58.5। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा, या कहोगी कि 0.1 आएगा। ठीक है, अब इसको, इसका मान यहाँ पे रख दो, कितना होगा, यहाँ पे 0.1/200 इंटू ये हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ हो गया, तो 3 0 यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आया, 1/2, या कहोगे 0.5 क्या मोल प्रति लीटर। कब आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है 2018, 24 और 25 में आया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलेय की मोललता की गणना कीजिए। ये क्या है, ये कब आया है, 2017 और 25 में आया हुआ है। क्या है, विलायक की मात्रा कितनी है, विलायक का भार, क्या विलायक का भार, ये कितना दिया है, ये 100 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, विलेय का मोल, ये कितना दिया है, 1/10 दिया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, 0.1 कह सकते हैं। क्या निकालना है, विलियन की मोललता, क्या निकालना है, विलियन की मोललता की क्या करना है, गणना करना है। देखिए मोललता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मोललता, ये होता है विलेय
विलेय का मोल बटे क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, अगर ये किसमें है, ग्राम में है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो विलेय का मोल कितना है यहाँ पे, याद रखिए यहाँ पे क्या होता है, विलायक क्या होता है, यहाँ पे विलायक होता है, यहाँ पे विलयन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे है विलेय का मोल 0.1 और विलायक का जो भार है, वो द्रव्यमान है, वो कितना है, वो 100 ग्राम है। इंटू यहाँ पे ग्राम है तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1 2 कितना आया यहाँ पे 0.1 इंटू 10 या कहो कि 1, क्या यह का मोल प्रति केजी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन है H2SO4 का एक नमूना 94% कोष्टक में है W/V है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्या करना है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो पहली बात तो क्या है, यहाँ पे कितना दिया है, सांद्रता यहाँ पे दिया है H2SO4 की सांद्रता, वो किस में दिया है, ये दिया है W/V में दिया है। ठीक है, ये कितना है, ये है 94% है। कितना है ये, 94%। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विलेय बटा विलेय, क्या विलयन बटा विलेय, इसका मतलब ये क्या है, W/V है, इसका मतलब ये है कि माना H2 क्या है, माना विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये कितना है, ये है 100 ml। ठीक है, तब यहाँ पे H2SO4 का द्रव्यमान, क्योंकि ये क्या दिया है, ये W/V में दिया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 94, कितना ये 94 ग्राम, 94 ग्राम। ठीक है, यहां से हम लोगों ने निकाल लिया है। अच्छा, क्या दिया है, विलयन का यहाँ पे घनत्व दिया है, क्या दिया है, विलयन का घनत्व। ठीक है, यहाँ पे 1.84 ग्राम प्रति ml। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विलयन का घनत्व दिया है, हमको विलयन का आयतन पता है। अगर हम क्या कर देंगे, विलयन का भार निकाल देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मोललता निकालना है। क्या निकालना है, मोललता। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए विलेय का भार, विलायक का क्या चाहिए, हमको भार चाहिए। ठीक है, तो हमको भार से मतलब है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे विलयन का भार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन गुणे क्या हो जाएगा, घनत्व। ठीक है, किसका आयतन, विलयन का आयतन चाहिए, तो विलयन का आयतन कितना दिया है, यहाँ पे 100 ml दिया है। कितना दिया है, यहाँ पे 100 ml दिया है, इंटू घनत्व कितना दिया है, विलयन का घनत्व कितना दिया, 1.84 दिया, ये 1.84, यहाँ पे गुणा करेंगे कितना 184 आएगा, 184 ग्राम। ये किसका आया, ये विलयन का भार आया। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया विलयन का भार है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, विलायक का भार। तो विलायक का भार, विलायक का भार के बराबर क्या हो जाएगा, ये विलयन का भार, विलयन का भार माइनस विलेय का भार, कितना है, ये विलयन का भार 184 है, माइनस इसका भार कितना है, 90 4 94 है। अगर इसका करेंगे कितना आएगा, 90 ग्राम। तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया विलायक का भार भी आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, मोललता। तो मोललता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, विलेय का मोल, विलेय
का मोल, विलेय का मोल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलेय कौन है, H2SO4 है, तो कितना हो जाएगा, ये भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है, 90/4 94 बटा कितना होता है इसका अणुभार ही होता है 98। ठीक है, तो विलेय मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल बटा विलायक का क्या द्रव्यमान। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना दिया है, इसका जो मोल है वो कितना दिया है, ये दिया है 94/98। इसका द्रव्यमान कितना दिया है, इसका द्रव्यमान दिया है 90। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 10.65 क्या मोल प्रति केजी। तो इतना इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जब भी आएगा आपका कम से कम 3 नंबर, ये 3 नंबर में आपका जरूर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसे स्क्रीनशॉट में आप इसे लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा है, विलेन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 444 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH खुला है। तो क्या करना है, हमको निकालना है विलेन की मोललता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विलायक है, यहाँ पे विलायक है, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान कितना है, ये 444 ग्राम। ठीक है, क्या निकालना है, 444 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे फिर विलियन क्या है, विलियन की मोललता जबकि जो है, हाँ, और क्या दिया है यहाँ, विलेय कौन है यहाँ पे, NaOH है, का द्रव्यमान ये कितना दिया है, ये दिया है 20 ग्राम। ठीक है, क्या निकालना है, विलियन की मोललता, निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोललता का फार्मूला लिखेंगे। तो मोललता बराबर क्या हो जाता है, विलेय का क्या मोल बटे, यहाँ पे क्या रहेगा, विलायक का भार किस में रहेगा, ग्राम में। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए, विलेय का मोल हमारे पास नहीं है, लेकिन विलेय का हमारे पास क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान ये कहो कि भार दोनों है, अच्छा, ये भार, यहाँ पे हम द्रव्यमान भार एक ही कहते हैं। तो विलेय क्या है, यहाँ पे NaOH है, NaOH है का मोल क्या हो जाएगा, विलेय का मोल बराबर विलेय का क्या होता है, भार, ये हो जाएगा 20 बटा अणुभार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, यह होगी 0.5 आ गया। ठीक है, अब आप इसे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 0.5 बाई विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ पे 444 ग्राम, इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा कितना, ये आएगा 50/44। जब इसे आप हल करेंगे तो कितना आएगा, 1.13, कितना आएगा, 1.13 क्या, ये आएगा मोलल। ठीक है,
तो ये रहा है आंसर। तो इस तरीके से आप जो है एक और करवा दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखिए जो कि 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है 180, ठीक है, के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे ग्लूकोज की बात की गई है। ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पे कितना दिया है 2.82 क्या है? तो लाइट जाने के कारण हम क्लास को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।